इमेजिन करो आपके पास 500 का नोट है, वो अचानक गायब हो जाए, फिर भी आपका बैलेंस कम ना हो, वो डिजिटल हो जाए। ना ये यूपीआई है, ना ही कोई रिस्की क्रिप्टो करेंसी। यह है इंडिया का अपना ई रूपी। वेलकम टू ओरा इनसाइट। और आज हम आरबीआई के डिजिटल रिवॉल्यूशन को डिकोड करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ई रूपी आपकी पॉकेट और इंडिया की इकोनॉमी कैसे बदलने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट, इंडिया हर साल 4000 करोड़ प्लस सिर्फ कैश प्रिंट करने और मैनेज करने में खर्च करता है। मतलब सिर्फ नोट बनाने के लिए इतना पैसा। अब सोचो, क्या ये सिस्टम सस्टेनेबल है? सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया के 130 प्लस कंट्रीज अपने डिजिटल करेंसी बना रही है। क्यों? कैश एक्सपेंसिव है, क्रिप्टो अनस्टेबल है और डिजिटल इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है। चाइना ने डिजिटल युआन लॉन्च किया और तब दुनिया को लगा अब रेस स्टार्ट हो चुकी है। एंड इंडिया ने भी एंट्री ले ली है ई रूपी के साथ। आरबीआई ने पायलट बेस पर नवंबर 2002 को लॉन्च किया। अब वो एक्सपेरिमेंटल नहीं रहा, फेस वाइज एक्सपेंशन में है। तो फाइनली ई रूपी है क्या? सिंपल लैंग्वेज में ई रूपी एक डिजिटल वर्जन है इंडियन रूपी का। जिसे तुम्हारे पास 500 का नोट है, वैसे ही तुम्हारे फ़ोन में 500 का ई रूपी हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ फॉर्म का है, वैल्यू सेम ही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इश्यू करता है आरबीआई। मतलब 100% गवर्नमेंट बैक्ड, ज़ीरो रिस्क, फुल लीगल टेंडर। यानी अगर तुम किसी को ई रूपी पेमेंट करते हो, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं, ये एक्चुअल पैसा है। अब इसके पावरफुल फीचर समझते हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम, सिक्योर और टेम्पर प्रूफ। ऑफलाइन यूज़, इंटरनेट के बिना भी काम करेगा। नो बैंक अकाउंट नीडेड, यूज फॉर रूरल इंडिया। मतलब ये सिर्फ डिजिटल नहीं, इंक्लूसिव डिजिटल मनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, यूपीआई वर्सेस ई रूपी। क्या डिफरेंस है? लोग बोलते हैं ऑलरेडी गूगल पे है, फिर ई रूपी क्यों? बिकॉज यूपीआई पैसा नहीं भेजता, इंस्ट्रक्शन भेजता है। जब तुम यूपीआई से पेमेंट करते हो, तुम बैंक को बोलते हो भाई इस अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो। लेकिन ई रूपी में तुम डायरेक्टली डिजिटल पैसा ट्रांसफ़र करते हो। सिंपल एग्जांपल, यूपीआई हाईवे है, ई रूपी कार। हाईवे बिना कार यूजलेस है और कार बिना हाईवे। इम्पैक्ट क्या होगा कॉमन पर्सन पे? बैंक अकाउंट की नीड नहीं, इंस्टेंट सेटलमेंट, नो डिपेंडेंसी ऑन बैंक। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। अब दूसरा कंफ्यूजन, ई रूपी वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट का बिटकॉइन है क्या? शॉर्ट आंसर, नो। क्रिप्टो वोलेटाइल है, ई रूपी स्टेबल। बिटकॉइन का प्राइस कभी 70 लाख, कभी 20 लाख। ई रूपीज ऑलवेज 100 इक्वल टू 100। क्रिप्टो इज लाइक अ स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर, ई रूपीज लाइक अ फिक्स सैलरी। क्रिप्टो नो गवर्नमेंट कंट्रोल, ई रूपीज आरबीआई कंट्रोल। क्रिप्टो रिस्की है, ई रूपी सेफ है। क्रिप्टो एक्सपेरिमेंट है, ई रूपी सिस्टम है। अब ई रूपी के 2 टाइप्स को समझते हैं। रिटेल ई रूपी, ये तुम्हारे लिए है। डेली पेमेंट्स, वॉलेट में स्टोर, ग्रोसरी, रेंट, ट्रांसफ़र।
बेसिकली डिजिटल कैश फॉर यू। होलसेल ई रुपी, ये बैंक के लिए है। इंटरबैंक सेटलमेंट, फास्टर ट्रांजैक्शंस, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ये बैकएंड सिस्टम को अपडेट करता है। अब रियल टॉक, बेनिफिट और चैलेंजेस। बेनिफिट्स, 190 मिलियन अनबैंक लोग कनेक्ट हो सकते हैं। कैश प्रिंटिंग कॉस्ट रेड्यूस, गवर्नमेंट सब्सिडीज डायरेक्ट और कंट्रोल, मतलब लीकेज खत्म, एफिशिएंसी हाई। चैलेंजेस, प्राइवेसी कंसर्न, गवर्नमेंट ट्रेस कर सकती है। डिजिटल डिवाइड, सबके पास स्मार्टफोन नहीं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, टेक्नोलॉजी पावरफुल है बट मिसयूज भी हो सकता है। फ्यूचर क्या है? यूपीआई ने पेमेंट चेंज किया, ई रुपी मनी सिस्टम चेंज करेगा। कल हो सकता है सैलरी ई रुपी में आए, सब्सिडी प्रोग्रामेबल हो, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र सेकेंड में हो। तो आज का टेक अवे सिंपल है, ई रुपी डिजिटल लीगल टेंडर यूपीआई से डिफरेंट है, क्रिप्टो से कम्प्लीटली अलग है। अब सवाल तुमसे, क्या तुम फ्यूचर में कैश यूज़ करोगे या ई रुपी में शिफ्ट हो जाओगे? कमेंट में लिखो यस और नो। अगर तुम्हें ऐसे ही और पावरफुल फाइनेंस ब्रेकडाउन चाहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट वीडियो ई रुपी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कैसे इफेक्ट करेगा। See you there.